देता हूँ और बाकी जितने भी नए पुराने साथी अब तक जितने भी पुराने साथी इस ज़ूम मीटिंग में आ चुके हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब, जय हरिशम साथियों। और आज के इस ज़ूम वेबिनार में जितने भी साथी अब तक आ चुके हैं या और भी जो आने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे, खास करके जो लोग डेली आते हैं, उन पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है और ये डुप्लीकेशन इसी तरीके से होता रहेगा तो मुझे लगता है कि बिज़नेस अच्छा बिल्ड हो सकता है। हम सभी साथी आशावादी हैं, जितने भी साथी अब तक इस मीटिंग में आ चुके हैं या फिर आने वाले जो साथी हैं, कुल मिला के हम सबका एक ही पर्पज़ है। हम सब लोग आशावादी हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साथियों, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम सीधा आज के टॉपिक पे आने की कोशिश करेंगे। नए साथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि साथियों, नाम विनोद कोतवाल है। मैं पेशे से एक ड्राइवर था, बस ड्राइविंग करता था, आज भी ड्राइवर हूँ, लेकिन आज बस चलाना छोड़ दिया है और कुछ टाइम से मैं इस बिज़नेस को जी रहा हूँ, कुछ टाइम से इस अभियान के साथ मैं इस मिशन के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही ये मिशन है, मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे हमारे सभी अपलाइन और जितने भी इस बिज़नेस के रचयिता या जो भी हमारे यहाँ इस बिज़नेस में हम सबको लेके आए हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियों से हम उनका मान-सम्मान करेंगे और आज की मीटिंग शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। तो सबसे पहले मैं आज की मीटिंग की शुरुआत से पहले मैं एक लाइन है जो उसको मैं पढ़ूँगा और आप सभी साथी रिलेट करेंगे। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिन कितने हैं। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिन कितने हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे दिनों में ज़िंदगी कितनी है। तो साथियों, कहीं न कहीं हम सब साथी अपने-अपनी जगह कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी लंबी है, हमारी लाइफ़ में क्या-क्या है। हर किसी की लाइफ़ में सुख-दुःख हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि फ़र्क तब पड़ता है कि जब आप हर दिन को अच्छे से जिएँ, एन्जॉयमेंट के साथ जिएँ। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में हम जिस भी काम को करें तो खुशी-खुशी से करें। अक्सर मेरे पिताजी कहा करते थे कि अपना जो भी काम है, उसके ऊपर हमें गर्व महसूस होना चाहिए। अपना काम जो है उसको गर्वित होके मतलब अच्छे तरीके से हम अपने जो है इज्जत से उस काम को करें, काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, लेकिन हर काम को करने के तरीके ही हमें जो है अलग बनाते हैं बाकी लोगों से। तो कहीं न कहीं आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये है बी कोर टीच कोर। यानी इस बिज़नेस में हमारे नए पुराने साथी जो आए हैं, ये छोटी-मोटी प्रणाली नहीं है, सबको पता है ये डायरेक्ट सेलिंग है और सबको पता है हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं। क्योंकि दिल्ली में जो मैं पिछले दिनों प्रोग्राम अटेंड करके आया, वहाँ बहुत अलग-अलग इस इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गज लीडर थे। दिग्गज लीडर का मतलब ये है कि वो अपने-अपने फील्ड में जहाँ-जहाँ वो हैं, वो सारे के सारे नंबर 1 हैं। उसमें ऐसे-ऐसे लोग भी थे अगर पैसे की दृष्टि से देखें, इनकम की नज़र से देखें, तो ऐसे-ऐसे लोग भी थे साथियों, जिनका 1 साल का 2 सवा 2 करोड़ का वो टीडीएस पे करते हैं भारत सरकार को। और रवि सर ने भी अभी शुरुआत में जो कहा कि आने वाले टाइम 8 तारीख को जो हमारा इंटरनेशनल हमारा जो वुमेन्स डे है, उसको मनाया जाएगा। इस बार भारत देश में भी इसको एक अलग रूप से, अलग तरीके से मनाया जा रहा है। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को मिस ना करें, क्योंकि ये पूरा का प्रोग्राम जो है, पूरा प्रोग्राम ये 25,000 लेडीज़ जो हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वहाँ उपस्थित रहेंगी। आप सभी जानते हैं कि जब नवंबर के मंथ में 28 नवंबर को की सोल का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारे सिर्फ आरसीएम की ही 20,000 प्लस लेडीज़ थी, इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और उस दिन की चीफ गेस्ट जो थी वहाँ वहाँ इंडिया की फर्स्ट वुमन आईपीएस जो किरण बेदी जी हैं, वो आए थे उस दिन और उन्होंने जैसे ही एंट्री की और एंट्री करते ही उनको पता चला कि यहाँ इतनी ज़्यादा जो है महिलाएँ आई हुई हैं पूरे भारत देश से और वो प्रभावित होके उन्होंने स्टेज से कहा कि यहाँ तो निर्मला सीतारमण जी को
के साथ करें, उसको हम सच्चे मन से करें, और सच्चे मन से की हुई प्रार्थनाएं भी जो है वो साकार होती है। ठीक उसी तरह से किरण बेदी जी ने जो कहा था कि प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए था, तो आप सबके लिए मुबारकबाद का ये घड़ी है कि आज जो है 8 तारीख को जो दिल्ली में प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी होंगे, वित्त मंत्री भी होंगे, और हो सकता है किरण बेदी जी भी हों। और वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे मैं कहना चाहता हूं कि उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हम और आप नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम टोटल वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर है। हमारी माताएं बहनें उस प्रोग्राम में होंगी, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे घरों से माताओं बहनों को अक्सर जो है अकेले कहीं नहीं भेजा जाता। उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम सभी साथी जो ग्रुप लीडर्स हैं, ग्रुप लीडर्स अपनी अपनी टीम को जो है उनके साथ वो कोशिश करें, वो वहां जाएं, उनकी पूरी व्यवस्था जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहां एंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां एंटर होंगे हम वो लेडीज, और आपको साथ जाना पड़ सकता है, और खर्चा भी ज्यादा नहीं। मैं तो इतना कहूंगा कि अगर 7 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे, अपनी टीम में कोशिश करें 2 4 5 6 लेडीज को, माताओं बहनों को लेके जाएं, और जिनके घरों से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, अकेला नहीं भेजा जाता, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके घर से कोई ना कोई, या तो उनके हस्बैंड या उनके भाई या उनके पिता, कोई ना कोई उनके साथ जरूर जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। साथियों, आप देखते हैं कि आए दिन बेरोजगारी के जो मसले बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार कहीं पे भी नहीं है, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौरान बहुत बड़े बड़े वादे तो कर लेती है, लेकिन बाद में वो वादे पूरे नहीं होते, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हम इंडिया में की जो पॉपुलेशन है वो अब दूसरे नंबर पे है, अब पहले नंबर की ओर जो बढ़ रही है, और यहाँ बेरोजगारी का आलम जो है वो अलग सा है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तरफ से योगदान देते हो इन प्रोग्राम्स में, अगर आप महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें, जो कि टीसी सर का भी नारा है कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का जो है मिशन है ये, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का भी मिशन है, ये टाइम फ्रीडम का भी मिशन है, और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं नाम हमारा भी हो सकता है। तो ये था प्रमोशन दिल्ली 8 तारीख का, 8 मार्च का। 7 तारीख को यहाँ से निकल सकते हैं, 8 तारीख को वहां 10 बजे से 5 बजे तक प्रोग्राम होगा, और उसके बाद जो है वहां से हम रवाना हो सकते हैं सेम डे वापस ट्रेन में। कोई भी जो नाइट है हमारी वहां दिल्ली में नहीं कटेगी, जाते समय हम रेस्ट करेंगे ट्रेन में, वापस आके अटेंड करके फिर हम रेस्ट करते हुए आराम से मजे से टिकट कंफर्म करके हम अपने घर की ओर जो है वापस आ सकते हैं। तो साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं कि ये सारा का सारा काम एक लीडर का है। लीडर चाहे महिला हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, रवि सर जैसा हो या मूलराज सर जैसा हो, कोई भी हमारी माँ बहन, या जैसे हमारे हंसराज सर जैसा लीडर हो। कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास लीडर्स के, जैसे तौसीफ सर एक लीडर हैं, इसी तरह से हमारे कई सारे साथी जिनको मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, बहुत सारे, जैसे दीदी पूनम कोतवाल हैं, मेरी मदर हैं ललिता कोतवाल जी, और इनके अलावा मैं देख रहा हूँ अफजल पठान सर हैं, मुश्ताक सर हैं, हमारे जितने भी होनहार, जितने भी हमारे रोल मॉडल हैं, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ हर एक लीडर जो है अपनी टीम की अगर जिम्मेदारी लेंगे, इकबाल सर हैं और कई सारे साथी हैं, कुछ साथियों के कैमरे ऑफ हैं, मैं उनको भी लीडर मानता हूं। अगर कल से वो कृपा करें कि इस मीटिंग में हमेशा जो है कैमरा ऑन करके बैठे, तो उससे 85% आपका प्रभाव होगा आप टीम के ऊपर। तो थोड़ी सी मैं अपने लफ्जों में परिभाषा बताने का प्रयास करूंगा कि लीडर क्या हो। आज का टॉपिक जो है मेरा, बी कोर टीच कोर। कोर का मतलब ये है CORE, इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका अलग अलग जो फुल फॉर्मेशन है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो आप हमेशा देखें कि सही लोगों के साथ काम करना निवेश है, और गलत लोगों के साथ काम करना अपयश है। यानी आप सही लोगों के साथ जब जुड़ते हैं तो उनसे आपको सही चीजें सीखने को मिलती हैं, और जब आप ऐसे ही टाइम पास करते हैं तो फिर वो समय की बर्बादी है। आपकी टीम के साथी बिजनेस के प्रति समर्पित होने से पहले, आपकी टीम के आपकी टीम के साथी बिजनेस के प्रति समर्पित होने से पहले कई महीने तक आपको देखते हैं। यानी लीडर की परिभाषा ये है कि आपकी टीम, नए पुराने साथी जिनको आपने धक्के से
किसी चीज का वास्ता देके या प्लान के दम पे या प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे, क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग और इसमें बहुत सारे गुण हैं, प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, रिटर्न है, इसमें और अलग अलग बेनिफिट हैं, रिप्लेसमेंट की गारंटी है, एमआरपी पे डिस्काउंट है। जो कुछ भी कह के जिस भी तरीके से जैसे भी आपने किसी भी साथी को जब आपने साथ जोड़ा तो वो साथी आपको लंबे समय तक आपको सर्च करता है, देखता है कि वो उसका ये कहना होता है, ये सोचना होता है कि देखता हूं ये बड़ी बड़ी बातें करता है, देखता हूं जरा ये कामयाब होता है कि नहीं। तो साथियों, आपने द डे फर्स्ट पहले ही दिन से खुद को लीडर मानते हुए, खुद को लीडर मानते हुए दो तीन काम कर। 100% यूजर बनना है, कपड़ा आरसीएम का पहनो, बातें आरसीएम की करो। सुबह जब डेली आप जगते हैं, जब डेली सुबह आप उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले अपने भगवान खुदा जिसको भी आप मानते हैं, वाहे गुरु अल्लाह ताला जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपका विश्वास है, अपने माता पिता जिन्होंने ये संसार दिखाया, अपने पितर पूर्वज जिनकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं, इसी तरह से आप उनका सबसे पहले धन्यवाद दें। मेरे दिन की शुरुआत जो है मैं इसी काम से करता हूँ, इसी सोच से करता हूँ, मेरी दिनचर्या इसी घटनाक्रम से शुरू होती है। और मैं हर चीज के लिए, हर शय के लिए, जो भी दिन भर मेरे साथ घटनाएं घटित होती हैं, अच्छी या बुरी, मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज है कि जिसमें सुख भी है और दुख भी है। और जब दुख आता है तो हमें नर्वस नहीं होना चाहिए ज्यादा, थोड़ा सीरियस होना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसमें डूब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा फल ऊपर वाले का दिया हुआ है। अगर मेरे नसीब में सुख है तो मेरे नसीब में दुख भी है। कहीं भी आप देखते हैं अक्सर कि जब दुख आता है तो लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं, कोसने लग जाते हैं खुद को, अपनी किस्मत को, अपने समाज को, अपने एरिया को, पूरे माहौल को। तो कहीं ना कहीं उसमें ऊपर वाला भी नाराज होता है। और आपको पता है कि जब ऊपर वाला नाराज हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, और कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जहां आपको सुख और दुख दोनों कंडीशन में आपको ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए। कि क्योंकि जब दुख आता है, जब कोई चैलेंज आता है, तो तब वो चैलेंज आपको डुबोने के लिए नहीं आता, बल्कि आप उसको पॉजिटिवली सोचे तो वो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आता है। कोई भी तूफान जब आता है तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, और आपको हमेशा ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए। तो मैं चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक कोर लीडर है, कोर लीडर कैसे बना जाए और कैसे बनाया जाए। कोर की सबसे पहले मैं फुल फॉर्मेशन बताता हूं कि सी मीन्स कमिटेड। कोर लीडर जो होता है आप नोट कर सकते हैं, सी का मतलब ये है कि कमिटेड होता है वो, यानी जो भी कमिटमेंट यहां से दिया जाता है या लिया जाता है, अपलाइन की जो भी यहां से गाइडलाइन मिलती है, निर्देश जो जारी होते हैं जाने अनजाने हम तक, अपलाइन की जो भी, मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने 5 अपलाइनों का चुनाव करें, और उन 5 अपलाइनों में से जो नंबर फर्स्ट पे आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आता है, तो उनका निर्देश जो हो, जैसे अपलाइन हर दिन कहती है कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, उसमें अपलाइन का तो भला है ही, लेकिन आप इतना जरूर सोच लें कि वो आपके भलाई की बात कर रहे हैं। और अगर आप कोर लीडर बनना चाहते हैं तो आप डेली मीटिंग में आए, डेली ड्रेस में रहें, डेली सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। और सुबह उठने के बाद शाम तक, बाथरूम से लेके किचन तक और बाहर तक, जहां भी आप फील्ड में जाते हो, हर जगह आप प्रयास करें कि आरसीएम का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो आप यूज करो, और आरसीएम की आप बात करो अपनी ड्यूटी के साथ, अपने काम काज के साथ, जो भी आपकी दिनचर्या है उसके साथ साथ। अगर आप आरसीएम का मात्र ख्याल भी अपने दिमाग में रखेंगे, एक विचार को भी बार बार जब आप विजुलाइज करेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे, तो बार बार प्रैक्टिस के कारण वही विचार आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होगा। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन घटनाओं को घटित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में, और ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, आपके फेवर में उन चीजों को लाएगा, समान समान को आकर्षित करता है, वो चीजें आपकी ओर आना शुरू होंगी जो भी आपका प्रबल विचार है। तो कहीं ना कहीं आप कमिटेड रहें खुद के साथ। सबसे पहले देखो, झूठ तो हम किसी के साथ भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ सबके साथ झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसके साथ मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वो है ऊपर वाला परवरदिगार, और दूसरी अपनी अंतरात्मा।
मैं मेरे साथ कभी भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद के साथ कमिटेड हूँ तो मैं सबके साथ कमिटेड हूँ, और मैं मेरे वादे को हमेशा पूरा करूँ। हर जगह मुझे आगे रहना है, अगर मुझे लीडर बनना है तो मुझे, अगर कंपनी विजिट करना है तो मुझे आगे रहना है, सेमिनार है तो उसमें मुझे आगे रहना, अगर मीटिंग 7 बजे अटेंड करनी है तो मुझे सबसे पहले आना है, कैमरा ऑन करने की बात हो तो मुझे सबसे पहले कैमरा ऑन करना है। लीडर की यही परिभाषा है कि वो कमिटेड होता है, और जब आप कमिटेड होंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कहने की। धीरे धीरे आपकी टीम आपको रोल मॉडल मानना शुरू होगी, धीरे धीरे आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि साथियों ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। बिजनेस हो या ऐसे हमारी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हर जगह जब आप समाज में कमिटेड होंगे, हर जगह जब आप अपने वादे के पक्के होंगे, तो धीरे धीरे आपका डुप्लीकेशन होगा। बहुत सारे लोग आपको अपना लीडर मानने लग जाएंगे और आपको कॉपी करना पसंद करेंगे। तो ये था सी। अब आते हैं हम ओ पे। ओ का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है वो, हमेशा वो ऑर्गेनाइज्ड लीडर होता है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ चलता है। जिस तरीके से हम जूम मीटिंग में आए तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होने के मैं एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बस ड्राइवर हूँ और मुझे ज्यादा लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता, बहुत सारे लोग मेरी बात से नाराज होते हैं, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, या कभी मैं प्लान दिखाने के लिए किसी को प्रयास करता हूँ अपना प्लान बताने के लिए तो वो रिलेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए इस किताब को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एक बार जिंदगी में, कब आप बिजनेस में हैं या बिजनेस हैं, आप ड्राइवर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी है, इस बुक को जरूर नोट करें। अगर जिन साथियों को हिंदी नहीं आती, मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लिश में लें, और इंग्लिश भी जिनकी वीक है वो कृपया करके कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाला कोई अपना भाई बंधु देख लें, अपने परिवार रिश्तेदारी में देख लें, और उससे डबल फायदा होगा। एक तो वो पढ़ने वाले को खुद बुक समझ में आएगी, वो भी आपका शुक्रगुजार रहेगा, और दूसरा आप इस बुक को पढ़ेंगे तो ये लोक व्यवहार है। यहाँ इस बुक का नाम इंग्लिश में अगर आप देखें तो हाउ टू मेक द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब आप कैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इसमें बड़े खूबसूरत टॉपिक दिए गए हैं। इसमें एक टॉपिक ऐसा है कि उस टॉपिक का नाम है कि अगर आप अ, इसमें एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप जीवन में अपनी जिंदगी में, मतलब इसका मधुमक्खी का जो छाता होता है, अगर उस मधुमक्खी के छाते से अगर आपको हनी निकालना हो, यानी शहद निकालना हो, तो इसमें लिखा है, साफ लिखा है कि मधुमक्खी के छत्ते पे लात ना मारे। तो कहीं ना कहीं जिस फील्ड में हम हैं, अगर हम मधुमक्खी के छत्ते पे लात मारेंगे तो नुकसान हमारा होगा। मधुमक्खी को उसका हनी लेना है, शहद लेना है, तो उसके लिए कुछ तरीके, बड़े अच्छे तरीके बताए गए हैं। मैं साथियों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस किताब ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लाई। जो साथी मुझे आज से 10 12 15 साल पहले नहीं जानते, तो उनको तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस किताब को पढ़ के अपने खुद अपने आप को बदला है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी अपने आप को बदल सकते हैं। तो लीडर की ये परिभाषा है कि वो सीखता है। इसके अलावा दूसरी मैं बात बताऊं आपको कि एक और किताब है जिसने मेरे जीवन में, इसने भी बहुत बड़ी क्रांति लाई। नाम है क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। इस बुक में आपको ये सीखने को मिल सकता है कि आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कोई सा भी सवाल आए, यानी किसी भी किस्म का सवाल आए, जब आप किसी को प्लान दिखाएं तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब मेरा नाम ऐसे ऐसे करके इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद जब आप प्लान शुरू करें तो सबसे पहले एक लाइन जरूर कहें कि ये 10 से 15 मिनट तक का मेरा जो प्लान है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 10 से 15 मिनट तक मुझे सुनेंगे, और उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको नोट करके रखें। आफ्टर दैट आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और जहां पर मुझे पता नहीं होगा तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैं सेटिस्फाई करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो मेरे अपलाइन है जिनकी उंगली पकड़ के मैं सीख रहा हूं, चल रहा हूं, इस बिजनेस को जी रहा हूं। तो आपको मैं जरूर वादा करता हूं कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वो दूंगा 10 से 15 मिनट के बाद।
तब तक क्या होगा कि 10 से 15 मिनट तक उसका मुंह बंद रहेगा, वो सुनेगा ध्यान से आपको। और उसके बाद जो उसका सवाल, फिलहाल तो उसके सवाल कम ही बचे होंगे, जो एक आध सवाल बचा होगा उसका प्रयास करें आप जवाब देने का। क्योंकि एक तौर तरीके से आप इस काम को करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। यानी दूसरा जो हमारा यहाँ पर था आज का वर्ड, वो था ऑर्गेनाइज्ड हो। जब हम व्यवस्थित होंगे, जब हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जब हम डिसिप्लिन्ड होंगे, जब हम अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सामने से भी वही लौट के आएगा जो हम देते हैं। अगर हम किसी से कोई ऐसे डिबेट का कोई ऐसा अखाड़ा बना लेंगे, तो वो लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा। लेकिन तौर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारे रिजल्ट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हुए। तो साथियों, इसके अलावा आप एक और बुक मैं बताऊंगा आपकी सहायता के लिए। इस किताब का नाम है यू कैन विन, जीत आपकी। ये शिव खेड़ा ने लिखी है, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, और ये मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हैं कि जहां से आप रिलेट कर सकते हैं, कि यानी ऐसा समझ लें कि आपको खुद पता चल सकता है कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। और सवाल ही जवाब जो है, इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस आदमी के साथ, यानी आदमी के मन में 90% आप उसका दिल और दिमाग पढ़ लेंगे। खाली उसके साथ 5 मिनट बैठने के बाद आपको पता चल जाएगा उसके फेस इंप्रेशन से कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे एक डॉक्टर, जो पुराने हकीम होते थे, वो नब्ज पकड़ के बता देते थे कि इसके लिवर में गड़बड़ है या किडनी में या कहीं कहाँ गड़बड़ है, तो आपको बराबर पता चल जाएगा। और उसके बाद आप अच्छे से उसको डायग्नोज करेंगे और आपको ये अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड लीडर की निशानी। जब हम ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो हमारी टीम भी ऑर्गेनाइज्ड होगी, हमें कॉपी करेगी, डुप्लीकेशन उसका भी होगा। और तीसरा है आर, यानी तीसरा लफ्ज जो मैं बता रहा हूं वो है आर। आर का मतलब है कि रिलेशनशिप। यानी इस बिजनेस में आपके रिलेशनशिप जो है, उस पर ये बिजनेस निर्भर करता है। आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आपकी टीम का डुप्लीकेशन अच्छा होगा। आपके रिलेशन बढ़िया होंगे तो आपकी टीम में बढ़िया लोग आएंगे। आपके रिलेशन जिस लेवल के होंगे, अगर आप 10% रिलेशन ठीक रखते हो, 90% खराब करते हो, तो रिजल्ट आपका 90% खराब आने वाला, 10% ही पॉजिटिव आने वाला है। और अगर इसी परसेंटेज को आप 20-30 करके आगे 100% तक कोशिश करते हो, तो अगर 100% रिलेशन अच्छे रखने का जब आप प्रयास करते हो, तो गारंटी है कि आपके 70 से 80% तक रिलेशन जो है वो मजबूत होंगे। और रिलेशन जो है, रिलेशन का इस बिजनेस में कहाँ कहाँ रोल है, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका रिलेशन कंपनी के साथ कैसा हो, वो मैटर करता है। उसके बाद कंपनी का जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ आपका रिलेशन कैसा हो। सिस्टम का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत सारे साथी जिन्होंने इस सिस्टम का या कंपनी का या अपलाइन का दुरुपयोग उपयोग किया है, तो उनके रिलेशन भी वैसे ही खराब हुए हैं। और आप कोशिश करें कि कहीं ना कहीं जो गलतियां हमने पास्ट लाइफ में की हैं, उनको हम प्रेजेंट में ना करें। और प्रेजेंट में अपने आप इंसान से ही होती है। प्रेजेंट में हम अपने रिलेशंस को ठीक रखेंगे अपलाइन के साथ, रिलेशन को ठीक रखेंगे अपनी डाउनलाइन के साथ, रिलेशन को ठीक रखेंगे हम अपनी कंपनी और सिस्टम के साथ, तो जाहिर सी बात है जैसे हमारे रिलेशन होंगे, जितना हम रिलेशन को दिन ब दिन अच्छा करेंगे, उतना ही हमारी इस बिजनेस में कामयाबी की गारंटी होगी। और हमारे रिलेशन अगर सबके साथ ठीक है, तो धीरे धीरे हमारे साथ भी सबके रिलेशन ठीक होने लग जाएंगे। और कई बार जो है गलत फहमियां जो हमें दूसरों के प्रति या दूसरों हमारे प्रति होती हैं, तो उसका एक ही मूल अक्षर है, वो है रिलेशन। और इस आर के ऊपर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी टीम में रिलेशन बढ़िया होंगे। आपकी टीम में लोग आने लग जाएंगे जिनके ऑलरेडी रिलेशन बढ़िया हैं और सम्मान कर। ये आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई बार कहावत है कि कही जाती है बात कि रोता जाए मरे की खबर लाए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप अपने रिलेशंस के ऊपर काम करेंगे, धीरे धीरे अपने रिलेशंस के ऊपर आप अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो है, इसका सबका बॉस कौन है, ये आप खुद हैं। आप खुद ही चेक कर रहे होंगे कि आपके रिलेशन ठीक है या कहीं पे गलत जा रहे हैं। तो हर दिन आप अपनी दिनचर्या की जब शुरुआत करेंगे, तो शाम को एक बार सोने से पहले विश्लेषण करें। जरूर एक बार खुद को सवाल करें कि आज के दिन में मैंने कितने लोगों के साथ रिलेशन खराब किया, कितने लोगों के साथ रिलेशन अच्छा किया। कोशिश करें हर दिन
आप एक रिलेशन को ठीक करें। अपना खराब एक रिलेशन हर दिन जब हम ठीक करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे और बड़ी आसानी से आप कामयाबी की ओर बढ़ते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पिन लेवल चेंज हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी टीम ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी टीम में लोग जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगला मैं वो है ई। हमने सी के ऊपर बात की, जो कमिटमेंट है, जो मतलब कमिटेड है, कमिटेड रहना है। जब आप कमिटेड रहेंगे तो आपकी टीम कमिटेड रहेगी, जब आपकी टीम कमिटेड रहेगी तो आपको वो सुख की अनुभूति होगी और आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। जब आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो तब आपकी टीम ऑर्गेनाइज्ड होगी। उसके बाद जब आप रिलेशन अच्छे रखेंगे तो आपकी टीम भी रिलेशन अच्छे रखना शुरू होगी। अब बात करते हैं ई की। ई का मतलब ये है कि आपको हमेशा हमेशा आपको एथिकल रहना है। यानी सबसे पहले एथिक्स मेरे ऊपर लागू होते हैं। जब मैं एथिक्स का पालन करता हूं, कोई भी काम करते हैं हम टीचिंग लाइन में हैं, हम ड्राइविंग लाइन में, हम प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हर जगह के हर काम, हर प्रणाली के अपने कुछ एथिक्स होते हैं। तो साथियों, जब हम एथिक्स के ऊपर काम करेंगे, जब हम सही तरीके से काम करेंगे, जो कंपनी के एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, तो ऑटोमेटिक लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको पसंद करने लग जाएंगे एक लीडर के रूप में, आपको पसंद करने लग जाएंगे कोर लीडर के रूप में। तो कोर लीडर जब आप बनने का प्रयास करेंगे, जब आप अच्छे काम करेंगे, जब आप एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, अगर कहीं पे कोई भी मैं झूठ बोलता हूँ, मेरी अंतरात्मा को कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक समय आता है कि जब आपकी बात जो है वो सामने आ ही जाती है, अच्छा या बुरा कर्म आपका सामने आ ही जाता है। और जब आपने अच्छे कर्म किए होंगे, एथिक्स के साथ जब आप चलेंगे, जो भी इसके एथिक्स है, इस बिजनेस के एथिक्स हैं 6 बेसिक। मैं मोटी मोटी बात करूंगा। जब आप 6 बेसिक को पढ़ेंगे, जब आप 6 बेसिक के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी टीम जो है वो आपको कॉपी करेगी। और धीरे धीरे जब वो 6 बेसिक करेंगे तो इसमें आगे जो है 7 कार्डिनल रूल्स आते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमने नहीं करना है, कौन से ऐसे 8 कोर स्टेप, कौन से कोर स्टेप हैं जिनको हमने अगर कर लिया तो हम सही तरीके से कामयाब हो सकते हैं, और कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हम ना करें तो कामयाब नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये कोर की डेफिनेशन जो बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप इस पे गौर करेंगे, और जैसे ही आप गौर करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है दिन दुगनी रात चुगनी आपको मिलेंगे। और समय का जो है तकाजा है, टाइम जो है बहुत कम है, और मैं चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी बोल पाया हूँ आप इस पे अमल करेंगे, प्रयास करेंगे। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से कॉल करूंगा अपने मूलराज सर को, जो कि आज के होस्ट है। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, जय हरश्याम। ओवर टू होस्ट मूलराज सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने आज कोर की परिभाषा हमें समझाई, बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया लगा। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में तौसीफ सर, अगर वो अनम्यूट करें तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है, थोड़ा सा अपना रिव्यू रखें, टाइम बिल्कुल ही हमारे पास कम है। तौसीफ सर, आप अनम्यूट करें। जी बिल्कुल, विनोद सर ने बहुत ही शानदार आज ट्रेनिंग दी। और मैं समझता हूँ कि सभी साथियों ने आज मिलके एफर्ट्स लगाया, जिसकी वजह से 100 के करीब हमारे आज पार्टिसिपेंट हो गए। और इसी तरह की जो